अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव, मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन। मऊगंज जिले के इस नई गढ़ी ब्लॉक में स्थित आपका ये ग्राम हंडिया, जिसके परम पुनीत इस धरा पर पिछले 7 दिनों से चल रही ये 7 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसके आज हम और आप विश्राम सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित भए हैं। मुख्य श्रोता के रूप में परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान राम लखन गौतम जी एवं मैया श्रीमती सुशीला गौतम जी, जिनके पुण्य के कारण आपको श्रवण करने का सौभाग्य मिला और मुझे इस धरती पर आकर कथा गाने का सौभाग्य मिला। व्यासपीठ के पूजन के लिए भैया श्रीमान अजय शर्मा जी, साथ में श्रीमती कविता शर्मा जी नित्य की भांति ठाकुर जी का वंदन पूजन किए। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जोर से थोड़ा कहिए। गर्मी लग रही होगी ना? नहीं लग रही है? अच्छा, तब ठीक है। कल हमने और आपने यहां पर भरत भैया के चरित्र को प्रारंभ किया और उसके पूर्व केवट भैया के चरित्र को विधिवत गाया, श्रवण किया। महाराज का महाप्रयाण हुआ। भरत जी ने पिताजी के श्राद्ध कर्म को विधिवत किया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि पितु हित भरत कीन्ह जस करनी। पिताजी के हित के लिए, पिताजी के लिए भरत जी ने जो श्राद्ध कर्म किया है अयोध्या में, वो स्वामी जी कहते हैं उस श्राद्ध कर्म को सो मुख लाख जाई नहीं पर 1 लाख मुख से भी यदि उस करनी का वर्णन किया जाए, तो स्वामी जी कहते हैं मुख समाप्त हो जाएगा, परंतु भरत जी की करनी समाप्त होने वाली नहीं है। हम लोग अपनों के लिए करते हैं, लेकिन हम जिनके अपने हैं उनके लिए यदि कर रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। आप समझ रहे हैं? हम अपनों के लिए करते हैं, अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, लेकिन हम जिनके अपने हैं यानी हमारे माता पिता, एक सूत्र कहता है कि हम अपने यदि बच्चों के लिए केवल करेंगे तो बच्चे भी अपने बच्चे के लिए करेंगे। हम यदि अपने माता पिता के लिए करेंगे तो हमारे बच्चे भी आगे चलकर हमारे लिए करेंगे, ये सूत्र कहता है। भरत भैया ने जो श्राद्ध कर्म किया है उसका वर्णन नहीं हो सकता। श्राद्ध यानी श्रद्धा। बात थोड़ी कड़वी है। बहुत पढ़ लिख लेने के बाद लोग कहते हैं ये सब बेकार के ढकोसले हैं। यदि बहुत पढ़ने के बाद ये ढकोसला दिखाई पड़ रहा है, इससे अच्छा कम पढ़ा लिखा जाए। हाँ? कम पढ़ा जाए। पिताजी जीवन भर सनातनी रहते हैं, बुरा न लगाइएगा, मरने के बाद बच्चे आर्य समाजी बना डालते हैं।
कहें 3 दिन में ही सब काम हो जाते हैं, 12 दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी। महाराज आप समझ नहीं रहे कितना वर्क लोड है हमारे ऊपर ऑफिस का, हम कैसे 12 दिन समय निकालेंगे। 3 दिन बहुत बढ़िया है, खत्म करा काम। वो भी लायक होगा तब करेगा, नहीं तो समय आ गया है पड़ोसी करेगा श्राद्ध कर्म। लड़कवा तो भगवान मालिक है, वो करेगा कि नहीं आएगा। जो चल रहा है समय, इसलिए बारंबार कहता हूं अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ के रखिए। परंपराएं मानने के लिए होती हैं, परंपराएं तर्क करने के लिए नहीं होती हैं। डाल सकते हैं, लेकिन बीज डालने के बाद उसमें फसल होगी या नहीं होगी ये आपके हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है। हाँ नीलाभ, कब जन्म लेना है और कब जगत से जाना है। पहाड़ से गिर करके लोग बच जाते हैं और चौकी से गिर करके लोग चले जाते हैं। कब जन्म लेना है कब मरना है विधाता के हाथ में। और जीवन में कहां यश मिलेगा और कहां अपयश मिलेगा यह भी अपने हाथ में नहीं है, विधाता के हाथ में। किसी को बुखार हुआ, सामान्य रूप से आपने कहा एक पैरासीटामोल खा लो, उसने आपके कहने पर पैरासीटामोल खा लिया, रिएक्शन कर गया, सीताराम, आपको कलंक लग गया, आपने दवाई बताई थी। अरे आपका क्या बताई थी, डॉक्टर साहब भी वही दवाई बताते, लेकिन आपको कलंक लिखा था। ये विधाता के हाथ में है। गुरुदेव भगवान बोले भरत जी आप अपने पिताजी के लिए सोच न करिए, उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए भरत जी, जो ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर वेद नहीं जानता है, अपने धर्म का त्याग करके विषय में लगा हुआ है, वो विप्र सोच करने लायक है। वो राजा, वो क्षत्रिय सोच करने लायक है, जो अपनी प्रजा को प्राण के समान प्रेम न करे, नीति का पालन न करे। आप में से बणिक कौन कौन है? बनिया कोई है? बणिक उधर भैया एक बैठे हैं, वो बणिक सोचनीय है। कौन? जो नित्य भगवान शंकर का 1 लोटा जल लेकर अभिषेक न करे, वो बणिक सोचनीय है। जो अतिथि का सत्कार न करे, वो बणिक सोचनीय है भरत जी। जो धनवान होने के बाद भी कंजूस बना हुआ है, सोच करने लायक है। वो शूद्र, वो सेवक सोचनीय है, जो ज्ञान के गुमान में अपने से श्रेष्ठ का अपमान करे। वो शिष्य सोचनीय है, जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन न करे। भरत जी वो स्त्री सोचनीय है, जो बात बात में घर में बिना मतलब में बहस करे और कलह उत्पन्न करे, जो अपने मन से विचरण करे, समाज में पति का निरादर करे, घर वालों का निरादर करे, घर में बिना मतलब में कलह करे, वो स्त्री सोच करने लायक है। वो गृहस्थ सोचनीय है, जो 3 ऋण से उऋण होने का उपाय न करे। आप समझते हैं, जैसे हम गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं, हमारे ऊपर 3 ऋण चढ़ जाते हैं, कर्जा। 3 प्रकार के कर्जे लद जाते हैं जीवन में। पता है कौन सा कर्जा है वो? पहला है देव ऋण, बोलते जाइए, पहला। दूसरा पितृ ऋण, दूसरा। और तीसरा है ऋषि ऋण। तीसरा क्या है? हमारे आपके सबके ऊपर ये 3 ऋण चढ़े हैं। गुरु जी कहते हैं जो गृहस्थ इस ऋण से उऋण होने का उपाय न करे, वो सोच करने लायक है। अब इससे उऋण कैसे होंगे? तो देव ऋण से उऋण हो सकते हैं घर में समय समय पर भगवान का यजन पूजन करा करके, यज्ञ आहुति हवन करके, देवताओं को तुष्ट करके हम और आप देव ऋण से उऋण हो सकते हैं। पितृ ऋण से कैसे उऋण होंगे? यहां सत्कर्म करके, परमार्थ करके हम पितृ ऋण से उऋण हो सकते हैं। और ऋषि ऋण से कैसे उऋण होंगे महाराज? तो किसी का जन्मदिन हो ना, किसी का विवाह का वर्षगांठ हो,
तो वहां बुके लेकर न जाइए, वहां सनातन धर्म का बुक लेकर के जाइए। मुनियों द्वारा लिखे गए सदग्रंथ का पठन यानी पढ़ना और उसका वितरण लोगों में बांटना, इस प्रकार से हम ऋषि ऋण से उऋण हो सकते हैं। श्री हनुमान चालीसा का प्रति ले लिए 50 थे पास में, कोई भी भगत जी दिखाई पड़े तो एक पुस्तिका हनुमान जी की दे दिए। 5 रुपए में एक किताब आओ थे हनुमान चालीसा का, 5 रुपए में। 500 का बुके देने से अच्छा है 100 रुपए का बुक दीजिए। लेने वाला जीवन में यदि एक बार भी पढ़ लिया और उसकी कोई बात उसके जीवन में उतर गई तो आपका बुक देना सार्थक हो गया। जो मनुष्य 3 ऋण से उऋण होने का उपाय न करे वो सोच करने लायक है। जो वानप्रस्थ तपस्या छोड़ के भोग में लगा हुआ है वो सोच करने लायक है। गुरु जी बोले भरत जी वो सन्यासी सोच करने लायक है जो सन्यास लेने के बाद भी संसार के प्रपंच में लगा हुआ है। वो मनुष्य सोच करने लायक है भरत जी जो माता पिता भाई गुरु से बैर करे। वो मनुष्य सोच करने लायक है जो केवल अपने शरीर की पोषण में लगा है, अपनी चिंता करता है। पूज्य पथिक जी महाराज का एक पद है, कहते हैं यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान कौन? पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कहो ये बतिया समझ में आ रही है? अपने लिए केवल पशु जीता है। यदि केवल हम अपने लिए जी रहे हैं तो बुरा ना मानिए, उस पशु में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। केवल एक अंतर है, हमारे पीछे पूंछ नहीं निकला है और सिर पर कोई सिंग नहीं निकला है, बस। और कोई अंतर नहीं है, और कोई अंतर नहीं है। जो मनुष्य केवल अपने शरीर की चिंता करता है और चुगली करता है, इधर की उधर करता है, वो सोच करने लायक है। 11 हो गए और अंतिम गुरुजी ने कहा भरत जी जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और भगवान का भक्त नहीं हो पाया वो मनुष्य सब प्रकार से शोचनीय है, वो किसी वर्ण में क्यों ना हो। सोचनीय सबहि विधि सो जो न छाड़ी छल हरि जान हो। आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं जो हरिजन नहीं हुआ वो शोचनीय है। आजकल किसी को हरिजन कह दीजिए ना आप, यदि कोई आपको हरिजन कह रहा है तो ये क्रोध करने का विषय नहीं है, ये नाचने का विषय है। हरिजन यानी जो भगवान का जन हो गया वो हरिजन कहलाया। गुरु जी कहते हैं जो न छाड़ी छल हरिजन होई। भरत जी ये 12 लोग सोच करने लायक है, लेकिन हम कहते हैं आपके पिताजी सोच करने लायक नहीं है भाई भरत जी। आपके पिता जैसा पिता न कभी धरती पर हुआ है, आपके पिता जैसा पिता न धरती पर वर्तमान में है। और भरत जी ये भी सुन लीजिए, आपके पिता जैसा पिता
अब भविष्य में कभी होने वाला भी नहीं है। भयऊ न अहई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। हम क्या क्या कहें आपके पिताजी के बारे में भरत जी। जिस महाराज के लिए देवराज इंद्र अपना आधा सिंहासन रिक्त कर दिया करते थे, जिस महाराज की प्रशंसा ब्रह्मा शंकर किया करते थे, राम जिनके घर में पुत्र बनकर के अवतार लिए हैं, राम आप लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे सुंदर पुत्र हैं, उस महाराज के सौभाग्य के बारे में मैं क्या क्या बताऊंगा। इसलिए कहना चाहता हूं भरत जी, आप पिताजी को लेकर के सोच ना करिए। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, आपके पिताजी सब प्रकार से बड़ भागी थे। हम एक बात कहें आपको, भरत जी आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, आपके पिताजी को वचन से प्रेम था। नृप ही, नृप मने नृप ही मतलब राजा को, राजा यानी दशरथ जी को। नृप ही बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण। भरत जी आपके पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था। यदि दशरथ जी को प्राण से प्रेम रहता तो दशरथ जी अपना प्राण बचा लेते और वचन का त्याग कर देते। लेकिन आपके पिताजी ने प्राण का त्याग कर दिया, अपने वचन का त्याग नहीं किया। और आपको बतावें, यही मानकर एक वचन लेकर आपके भैया वन में चले गए। हम कहते हैं भरत जी दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए, बन जाइए भरत जी की आज्ञा मानकर किसने क्या क्या नहीं किया। तनय जजाति जौवन दयहु, जजाति महाराज के पुत्र ने अपने पिता को अपनी जवानी प्रदान कर दी। परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा लेकर क्या कर दिए। कल परशुराम जी की जन्मोत्सव कल था परशुराम भगवान का। परशुराम पितु आज्ञा राखी, इसके आगे वाला नहीं बोलना है, कठोर है। इन सब ने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया है भरत जी, वेद विदित। अब यहां पर एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपको दर्शन करूं। गुरुदेव भगवान भी ये चाहते हैं कि भरत जी राजा न बने। अब आप कहोगे महाराज ये कहां लिखा है। गुरु जी ने इस बात को सूक्ष्म रूप से संकेत कर दिया है भरत जी को। कहें भरत जी लोक विदित है, वेद विदित है, सबकी सम्मति यही कहती है, पिता जिस पुत्र को राज सत्ता देना चाहता है वही पुत्र उस सत्ता का अधिकारी होता है। जेहि पितु देई सो पावई टीका। गुरु जी इशारे इशारे में भरत जी को कह रहे हैं कि आपके पिताजी आपको राजा नहीं बनाने वाले थे। किसको राजा बनाने वाले थे? राम जी को। तो पिता जिसको राज सत्ता देना चाहता है वही पुत्र उसका अधिकारी होता है। गुरु जी ने ये संकेत डाल दिया भरत जी के कान में। समाज के सामने नहीं कह सकते ना, इसलिए इशारे में कहा। कहते हैं भरत जी आप राजा बन जाएंगे ना तो राम लक्ष्मण जी सीता जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। हम तो कहते हैं अभी राजा बन जाइए। राम जी जब लौट आएंगे तो उस समय राम जी को राज सत्ता सौंप दीजिएगा। क्या कहा? सौंपे हो राज कब? राम के लेकिन एक बड़ी कठोर बात आप याद रखिएगा, लेते समय जितना अच्छा लगता है ना, लौटाते समय उतना अच्छा नहीं लगता है। संत भैया समझ रहे हैं? लेते समय जितना आनंद आता है, किसी से आप 10,000 रुपया उधार मांगी, सामने वाला यदि आपको 10,000 उधार दे दिया कितना अच्छा लगेगा ना हो, मांगा दे दिया। लेकिन जिस दिन वो उधार मांगने आएगा अपना वापस, उस दिन देखिएगा
क्या उस दिन भी उतनी प्रसन्नता रहेगी? पूछ रहा हूं, कहिए। नहीं रहेगी। लोग कहेंगे अभी तो है नहीं, परसों आइएगा, परसों 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 जाइए। अरे आप आज सही में आगे कहा, अगले हफ्ते ले लेंगे आप। ये क्या है? लेते समय जो मन रहता है, लौटाते समय मन नहीं रहता है। गुरु जी ने कहा अभी राजा बन जाइए, राम जी आएंगे तो राम जी को लौटा दीजिएगा। सुमंत जी ने कह दिया, हम तो कहते हैं भरत जी आप जो गुरु जी कह रहे करिए, राम जी जब आएंगे उस समय जो उचित लगेगा करिएगा। भरत जी सोचे भगवान की सत्ता, भगवान को लौटाते समय मुझे उचित अनुचित का विचार करना पड़ेगा। मां कौशल्या ने भी कहा, भरत जी के नेत्र से झरझर अश्रु निकल पड़े। भरत भैया खड़े हो गए और बाबा कहते हैं, सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत, बिरह घोर अंगुर दये, सो दशा देखत समायते, बिसरी सबहि सुधि देह की, सो दशा देखत समायते, बिसरी सबहि सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सागर, शिव सहज स्नेह की, तुलसी सराहत सकल सागर, शिव सहज स्नेह की, सराहत सकल सागर, शिव सहज स्नेह की। भरत भैया सुने तो उनके नेत्र से झरझर अश्रु निकल पड़े। भरत भैया खड़े हुए, खड़े होकर गुरुदेव भगवान को, माताओं को, सबको प्रणाम करके कहते हैं, गुरुदेव आप सभी लोगों ने वही बात कही है जिसमें आपको भरत का हित दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। पिताजी मेरे देवलोक चले गए, भैया मेरे वन में चले गए, और आप लोग भरत को राजा बनाकर उनका हित देख रहे हैं। हित हमार सियपति सेवका, क्या कहे भरत जी? हित हमार सियपति सेवका। भरत जी कहते हैं मेरा हित राजा बनने में नहीं है, मेरा हित अपनी भैया की सेवा करने में है। स्त्री के शरीर का सबसे ऊपर का आभूषण कौन सा होता है? कहिए कहिए, शरीर में सबसे ऊपर कौन सा गहना पहना जाता है? केहू नथिया कहत है, केहू झुमका बतावत है, क्या पहनते हैं बताइए? मांग टीका। क्या पहनते हैं? एकरो ऊपर कुछ पहनत है का? टोपी ओपी नहीं पूछ रहे हम। सबसे ऊपर क्या पहनते हैं? मांग टीका। और शरीर में सबसे नीचे कौन सा गहना पहनते हैं? पांव की उंगली में बिछिया। भरत जी कहते हैं गुरुदेव, कोई स्त्री
सिर से लेकर पांव तक जितने गहने होते हैं उन सभी गहनों को पहन ले, लेकिन शरीर पर कोई भी वस्त्र न पहने, कैसा लगेगा गुरुजी? गुरुजी बोले बिना वस्त्र के आभूषण व्यर्थ लगेगा। भरत जी पूछे गुरुदेव, यदि मन में वैराग्य नहीं है और कोई ब्रह्म पर प्रवचन दे रहा है? गुरुदेव बोले बिना वैराग्य के ब्रह्म पर प्रवचन उपदेश व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं उसका। भरत जी फिर पूछे गुरुदेव, यदि शरीर में बहुत सारा रोग हो गया है और उस रोगी के सामने 56 प्रकार का व्यंजन पड़ा हुआ है, गुरुजी बोले रोगी के लिए भोग व्यर्थ है। भरत जी फिर पूछे, यदि भगवान के प्रति प्रेम नहीं है और हम व्रत कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, गुरुजी बोले बिना प्रेम का किया गया जप व्रत पूजा सब व्यर्थ है। भरत जी फिर पूछे, यदि कितना भी सुंदर शरीर हो गुरुजी, लेकिन उसमें प्राण ना हो, बोले बिना प्राण के शरीर व्यर्थ है। परंतु आप पूछ क्यों रहे हैं भरत जी? भरत भैया ने कहा गुरुदेव, जिस प्रकार कपड़े के बिना शरीर का आभूषण व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है, शरीर में रोग है तो भोग व्यर्थ है, प्रेम बिना भगवत उपासना व्यर्थ है, प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है। गुरुदेव, उसी प्रकार आप लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं अयोध्या में आप सब लोग हैं, यदि मेरे भैया राम केवल नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं। बादी मोर सब बिनु रघुराई, सब व्यर्थ है। अभी मैं राजा नहीं बना गुरुजी, केवल मेरे नाम को रखा गया है आगे कि भरत राजा बनेगा। आप दर्शन करिए, बाबूजी मर गए, भैया वन में चले गए, कितना बड़ा मैं पापी हूं। जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठेगा, ये धरती फट के रसातल में चली जाएगी गुरुजी। आप सबने अपनी अपनी बात कह दी, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के चरनी न जाय। भरत जी कहते हैं, बिना रघुनाथ जी के चरण को देखे मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होने वाला है। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में शांति लाना चाहते हैं तो मन से भगवान की शरण में रहिए। कहां रहिए? मन से, हाँ, शरीर से बाद में। बात थोड़ी अटपटी है, कई लोग शरीर से तो मंदिर में रहते हैं, लेकिन मन बहुत दूर रहता है मंदिर से। कोई लोग अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन मन उनका भगवान के मंदिर में लगा रहता है। ये हमारा मन कहाँ है? देखिए, शरीर जहां रहेगा वहां मन रहेगा, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि मन आपका जहां रहेगा वहां एक ना एक दिन आपका शरीर अपने आप पहुंच जाएगा, लेके जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शरीर मन का अनुगामी होता है। कहो, इसलिए मन हमारा कहाँ है? मन भगवान में रखिए। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। भरत जी बोले, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न। भरत भैया कहते हैं, जब तक मैं भगवान के श्री चरण का दर्शन नहीं कर लेता, तब तक मेरे हृदय का ताप समाप्त होने वाला नहीं है। भरत जी ने कहा, गुरुदेव, मैं कल प्रातः काल अपने भैया के पास जा रहा हूं, प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही। मेरे साथ आप में से जिसको जिसको चलना है वो चल सकता है। जैसे अवध्या की प्रजा ने सुना कि भरत जी सबको लेकर चित्रकूट राम जी के पास जाएंगे, गोस्वामी जी कहते हैं, चलता प्रातः लखी
भरत प्राण प्रिय भे सबहि के, भरत प्राण प्रिय भय सबही के। हाँ भरत प्राण प्रिय भे सबहि के। जैसे भरत जी सबको लेकर जाएंगे, पता चला अयोध्यावासी भरत भैया की जय जयकार करने लगे। उस रात अवध में कोई सोया नहीं है। अयोध्यावासी सोचे यदि सो गए, अब भरत जी कहीं बिना लिए चले गए हम लोगों तो क्या होगा, हम वंचित रह जाएंगे। पूरी प्रजा जगी रही। भरत जी ने पवित्र सेवकों को बुलाया है। कौन से पवित्र सेवक? जे सपनेहु निज धर्म न डोले। अयोध्या की रक्षा करने के लिए, भाई भरत जी तो वन में जाएंगे तो अयोध्या कौन संभालेगा? तो अयोध्या संभालने के लिए भरत जी ने कैसे सेवकों को बुलाया? जे सपनेहु निज धर्म न डोले। इसका अर्थ है कि जो सपने में भी अपने धर्म से नहीं डोल सकते, ऐसे सेवकों को बुलाया। इसका मतलब डोलने वाले भी थे। आप समझ रहे मेरी बात को? कैसे सेवकों को बुलाया? जो ईमानदार सेवक थे। इसका मतलब बेईमान भी थे। बेईमान थे तभी ना लिखना पड़ा कि जो ईमानदार थे उनको बुलाया गया, यानी बेईमान भी थे, यानी उस समय भी ऐसे लोग थे। आप सही में आप देखिए, लिखा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। क्या उस समय भी ऐसे लोग थे जो अपने धर्म से डोल जाए? आपसे एक प्रश्न करूं मैं, घर में ताला क्यों लगाया जाता है? आप अजय बाबू कहां गए? अच्छा कहीं गए होंगे व्यवस्था में। संत भी आप बताओ, आप बाहरी घर से कहीं जाते हैं सबके साथ, बहू रानी के साथ, घर में ताला लगाते हैं ना, क्यों? किससे सुरक्षा? अच्छा, ईमानदार से सुरक्षा के लिए। हां देखिए, चोर के लिए ताला नहीं लगाया जाता। जो चोरी करने आया आप ताला लगा, तो उसको खुला थोड़ी मिलेगा। वो जानता है कि पूरा सामल उमल लेके आई हो। वो तो जान ही रहा है कि ताला लगा होगा, तो वो पूरा ताला तोड़ने की तैयारी करके आएगा, हथौड़ा लेकर के आएगा। जो चोर है वो तो तोड़ के ले ही जाएगा। आप कितना ताला लगा लो। ताला इसलिए लगाते हैं कि कहीं कोई ईमानदार व्यक्ति चोर न बन जाए, इसलिए ताला लगाया जाता है। यदि खुला छोड़ दिया जाए तो कहीं ईमानदार का मन न बिगड़ जाए। आप कहोगे महाराज कैसे मन बिगड़ जाएगा है? पथिक जी महाराज एक हुए, कहते हैं, पथिक तू अक्लमंदी पर और विचारों पर न इतराना, अपने विचारों पर न इतराना। क्यों? कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या है। कब ईमानदार बेईमान बन जाए कोई भरोसा नहीं। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, बाबू आंख बंद करके विश्वास करना ये ईमानदार को बेईमान बनाना है। विश्वास करना चाहिए, लेकिन आंख बंद करके, कोई भी हो, कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए। आंख खोल करके विश्वास करिए। आंख बंद करके यदि आप किसी पर विश्वास कर रहे हैं तो आप सामने वाले को बेईमान बनाने का अवसर दे रहे हैं। मन है वो कहां बदल जाए कौन जाने। भरत जी ने पवित्र सेवकों को बुलाया। कैसे सेवक?
जे सपन नेहु निज धर्म न डोले, इनको बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो भरत जी कहते हैं संपत्ति सब, ये अयोध्या की संपत्ति सारी किसकी है? किसकी है? राम जी की। संपत्ति सब रघुपति के आही। भरत जी कहते हैं ये अयोध्या की पूरी संपत्ति राम जी की है। यदि मैं इस संपत्ति को ऐसे ही छोड़ के चला गया तो मेरा परिणाम मंगल होने वाला, तो परिणाम न मोर भलाई। इसलिए इस संपत्ति की उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपकी जो संपत्ति है, आपका जो घर है, आपका जो परिवार है आपको मिला है, ये किसकी संपत्ति है? कौन मान रहा है? बहुत सुंदर, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। देखिए, ये कहना बहुत सरल है, अभी हम व्यवहार में आपको उतारे व्यवहार में। आप जो बतिया कहे व्यवहार में उतारे इसको। आपकी सारी संपत्ति भगवान की है, आपका कोई कुछ नहीं है। यदि कोई आपसे आके कहे कि जितना जमीन है राम मंदिर के नाम पर लिख दीजिए तुरंत, तो आपको दंडवत है, आपको बहुत बहुत प्रणाम और जय श्री राम है। यदि आपका यह भाव है तो आपको दंडवत। ये सरल व्यवहार नहीं है। आदमी आरती करता है तो भगवान को धोखा देता है। घंटी पकड़ लिया, घंटी समझते हैं ना, गरुण जी, और आरती शुरू किया। तन मन धन जो भी है सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझ, घंटी पकड़ा है, अर्पण तेरा तुझको अर्पण। मुंह से कहता है सब कुछ तेरा, इधर कहता है ठेंगा तेरा। जय जगदीश हरे। आदमी आरती में तो डालते समय परसवा में सबसे छोट खोजत है, सिक्का का नहीं है का वो कहीं सिक्का तो दिखाई नहीं। हम लेके चले थे आरती में डालने के लिए, चले थे लेके 10 के दिखा के 5 के हैरत है। कहना अलग विषय है कि सारी संपत्ति भगवान की है, इसको मान लेना बिल्कुल अलग विषय है। बहुत कठिन है वो, बहुत कठिन। मैं क्यों ये प्रसंग आपको सुना रहा हूं? ये पूरा परिवार, पूरी संपत्ति भगवान ने दी है। हम न लेकर आए थे, न हम लेकर के जाएंगे। कई बार कथा सुनने के बाद लोगों को क्षणिक बैराग हो जाता है। कहते हैं महाराज अब तो मन करता है घर परिवार सब छोड़ के आप ही के साथ रहे। काहे रहे? काहे हमारे साथ रहे? अपने घर परिवार में रहिए। ये जो परिवार आपकी संपत्ति है ये राम जी की है। यदि इस परिवार को आपने अधर्म में छोड़कर अब वैराग्य धारण किया तो आपका भी परिणाम मंगल होने वाला नहीं है। इसका देखभाल करना आपका दायित्व है। भरत जी कहते हैं अयोध्या की संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि छोड़कर मैं चला गया तो परिणाम न मोर भलाई, मेरा परिणाम मंगल होने वाला नहीं है। पवित्र सेवकों को बुलाकर भार सौंपा। गुरुदेव से भरत जी ने कहा गुरुदेव आज्ञा हो तो हम राज्याभिषेक की सामग्री ले ले। गुरु जी ने कहा सारी सामग्री लीजिए। पूरी सामग्री लिए भरत भैया रथ में गुरुदेव को बिठाएं, पालकी में माताओं को बिठाएं, अयोध्यावासी अपने वाहन पर बैठे और सबको लेकर भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने,
राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, भैया भरत चले चित्रकूट हुआ, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हुआ, राम को मनाने सिया राम को मनाने सिया राम को मनाने। भरत भैया पूरे समाज को लेकर के भगवान से मिलने चल पड़े। किसका फोन आया था? हो गया प्रिंट आउट? ठीक, जय जय। पूरे समाज को लेकर भगवान से मिलने भरत भैया चले हैं। लेकर के पहले दिन तमसा नदी के तट पर, दूसरे दिन गोमती मैया के तट पर, तीसरे दिन सई नदी के तट पर, चौथे दिन श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह के पास भरत जी पहुंचे। जैसे भरत जी को निषाद राजगुह का परिचय मिला है, भरत जी रथ पर से कूद पड़े हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी वो सामने कौन प्रणाम कर रहे हैं? गुरु जी ने कहा आपके भैया के सखा हैं। भरत जी रथ पर से कूद पड़े, जाकर निषाद राजगुह को हृदय से लगा लिए। गुरु जी ने भरत जी से पूछा, भरत जी आप भले स्वीकार न करें, लेकिन आप इस समय अयोध्या के राजा के प्रतिनिधि हैं। ये जो पूरे की छोटी सी रियासत मात्र है बस, और श्रृंगवेरपुर के उस रियासत के राजा कहलाते हैं निषाद राजगुह। आप निषाद राजगुह के लिए दौड़ पड़े, ये उचित नहीं था आपके लिए। भरत जी ने कहा, गुरुदेव आपने तो ये बताया ही नहीं कि वो श्रृंगवेरपुर के राजा हैं, आपने तो ये कहा कि वो मेरे भैया के सखा हैं, है? गुरुदेव पिता का मित्र पिता जैसा होता है, भैया का मित्र भैया जैसा होता है, स्वामी का मित्र स्वामी जैसा होता है। आपने परिचय दिया कि राम सखा सुनी चंदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुराग। भरत जी दौड़ करके निषाद जी को हृदय से लगा लिए। आपको बताऊं निषाद राज जाति से क्या है? कहिए कहिए। केवट है, मल्लाह है। निषाद राजगुह जाति से मल्लाह है। भरत जी क्षत्रिय हैं, भगवान के भाई हैं, और निषाद राजगुह को गले लगा रहे हैं। ये कहा है हो, ये जो कीड़ा घुसा है ना दिमाग में कि वो छोटा है और हम बड़े हैं, इसी कीड़े ने आज हमारे समाज की दुर्गति की हुई है। शरीर का ये बायां अंग बहुत काम नहीं करता, बायां हाथ करता है काम, लेकिन बायां हाथ जब नहीं रहेगा शरीर में ना, तब इसके मोल का पता चलेगा। जिस कार्य को दाहिना हाथ नहीं कर सकता है, उस कार्य को बायां हाथ करता है हमारा। समाज में हमारे जितने भी लोग अपने हैं, उनकी समाज में भूमिका है, और वो हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने लिए हमारी संतान महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करना चाहता हूं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र बाद में बनिएगा, अभी हिंदू बनने का समय है। पहले हिंदू बन जाइए, हिंदू बना जाए। अपने लोगों को दुलार करिए, अपने लोगों का आदर करिए। हम अपने लोग का, अपने बेटे को आप अपमानित करिए ना, आपके साथ कितने दिन रहता, मैं चैलेंज करता हूं आपको। आप अपनी संतान का अपमान करिए, छोड़ के चली जाएगी। और देखिए
जब हम अपने का तिरस्कार करते हैं ना, तब पड़ोसी चच्चा को अवसर मिल जाता है उसको भड़काने का। जो पड़ोस में चच्चा बैठे हैं उनको अवसर मिल जाता है उसको बहलाने का, फुसलाने का, और उसको बहला फुसला के दिवा स्वप्न दिखा करके लेके जाते हैं। यहां दर्शन करिए ना आप, भरत जी ने निषाद राजगुह को गले लगाया है। यदि भरत जी गले लगा सकते हैं, राम जी शबरी के घर में जाकर खा सकते हैं, तो हम और आप राम के भक्त होकर क्यों नहीं जा सकते? शरीर में बीमारी लग जाए और डॉक्टर साहब कहते हैं एक बोतल खून ले आइए, तो कोई भी ब्लड बैंक में नहीं पूछता कि ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का खून है। पूछता है क्या? उस समय तो जो भी मिले आप अपने रक्त में चढ़ा लेते हैं। यदि आप एक शूद्र के रक्त को चढ़ाने को तैयार हैं, तो उस शूद्र को गले लगाने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे? अपने लोगों का आदर करिए, नहीं तो ये छांटते छांटते कहीं हम ना छटी जाए। जो समय आया है, अपने लोगों का आदर करिए, उनको प्रेम करिए, उनको भी सम्मान दीजिए। हम सब भगवान के बनाए हुए हैं। कौन किस कुल में जन्म ले रहा है, ये हमारे आपके हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है। इसलिए अरे ब्राह्मण भगवान के मुख से जन्म लिया, ब्राह्मणों से मुखम आसीत। क्षत्रिय को भगवान की भुजा कहा गया है, क्षत्रिय भगवान की भुजा है, वैश्य भगवान के उदर है, और शूद्र भगवान के पांव हैं। आपको बतावें, पांवे की पूजा होता है, मुहवा की पूजा नहीं होता है। कहीं भी कहीं जाने पर मुख नहीं पखारा जाता है, चरण पखारा जाता है। चरण पखारी कीन्ह अति पूजा। भगवान के जिस चरण से गंगा निकली और पवित्र हो गई, उसी चरण से शूद्र निकलकर पवित्र कैसे हो गया? ये सब राजनीति का विषय है। हमको आपको बांटने के लिए बड़ा छोटा बना के रखा गया है, इसको समझिए। जय महाराज, दंडोत दंडोत प्रभु, विराजे 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 विराजे, बैठे बैठे। भरत जी ने निषाद राजगुह को अपने हृदय से लगाया, और जैसे हृदय से लगाया, लोग कहने लगे भरत जी ने किसको गले लगा लिया? अरे आपको बताऊं, बिहार में बक्सर जिला में गंगा जी बहती हैं, आप लोग शायद जानते हो। उसी गंगा जी के बगल में एक और नदी बहती है जिनका नाम है करमनासा। क्या नाम है? करमना, जोर से कहिए, करमनासा। कहा गया है करमनासा नदी का जल यदि शरीर से स्पर्श मात्र हो जाए तो जीवन के सारे सत्कर्म उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। उसका नाम ही है कर्मनासा। गोस्वामी जी कहते हैं कर्मनास जल सुरसरी परई। आप कहिए, जिस कर्मनासा नदी के जल से पुण्य समाप्त हो जाते हैं, उस कर्मनासा नदी का जल निकाल कर कोई एक लोटा गंगा जी में डाल दे, तो उस गंगा जी में जाने के बाद उस जल को अपने ऊपर कौन नहीं छिड़केगा? जिस निषाद राजगुह को भगवान ने अपने हृदय से लगा रखा है, उनसे पवित्र संसार में दूसरा और कौन हो सकता है? इस बात को निषाद जी स्वयं कहते हैं। कहते हैं, मैं कौन हूं? कपटी कायर कुमति कुजाती, लोक वेद बाहर सब भांति। निषाद जी कहते हैं, भरत जी मैं कपटी हूं, कायर हूं, कुमति हूं, कुजाति हूं, लोक मान्यता, वेद मान्यता सब प्रकार से बाहर निकाला गया हूं। लेकिन मेरे जैसे को भी राम कीन्ह आपन जबहि ते भयऊ
सवारा होई अनाथ अश्व असवारा। सिर भरि जाऊं उचित समोरा सिर भर जाऊं उचित असमोरा। सबके सेवक धर्म कठोरा सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी पैदल पैदल चलना प्रारंभ किए। सेवकों ने कहा कि प्रभु बहुत दूर चलना है, नहीं रथ पर बैठना है तो अश्व पर विराजमान हो जाइए। भरत जी के घोड़े का नाम है कोतल। क्या नाम है? कोतल की डोरी को पकड़ के भरत जी पैदल पैदल चल रहे हैं। भरत जी ने कहा देखो मैं तो अयोध्या से ही पैदल चलने वाला था, लेकिन मां कौशल्या ने कहा तो मैं रथ पर बैठ गया। क्यों बैठ गया? अयोध्या से लेकर श्रृंगवेरपुर तक मेरे भैया भी सुमंत जी के साथ रथ पर बैठकर आए थे। मैं 1 महीना अमेरिका था महाराज जी के साथ, 1 महीना केवल कथाओं के लिए मैं धोती लेकर गया था, और कथाओं के बाद हाफ कुर्ता और लुंगी लेकर के गया था। 1 महीना वहां रहा साथ में। उन्होंने कमेंट नहीं किया, उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। ये व्यवहार छोटी छोटी बातें हैं। जीवन में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे स्वामी से बराबरी होने लगे, फिर अंतर समाप्त हो जाएगा। और श्रेष्ठ से यदि हमारा अंतर समाप्त हो रहा है तो यह हमारा दुर्भाग्य का प्रारंभ है। गुरु और शिष्य का अंतर दिखाई पड़ना चाहिए, है? भले शिष्य कितना भी बड़ा हो जाए, गुरु नहीं हो सकता है। जो गुरु है वो सर्वकाल सद्गुरु ही रहेगा। भरत जी बोले मेरे लिए उचित है मैं सिर पे चलूं। सिर पे क्यों चलूं? आपको पता है सबसे आगे वन में कौन चलता था? राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी में। राम जी के पीछे और सीता मैया के पीछे लक्ष्मण जी। जब राम जी चलते थे ना तो राम जी के दोनों पांव के चिन्ह के बीच में जो खाली जगह होता था, सीता मैया उसमें पांव रख के चलती थी, देख के चलती थी कि कहीं भगवान के चरण चिन्ह पर मेरे पद न चले जाएं, ये भगवत अपराध हो जाएगा। तो जो बीच में जगह बचता था, सीता मैया उनमें पांव रख के चलते थे। लक्ष्मण जी के लिए और समस्या, उनके लिए दोनों के चिन्ह पूजनीय है। तो लक्ष्मण जी राम जी और सीता मैया के पद चिन्ह को शरीर से तनिक दाहिने रख करके और बगल में चला करते थे। भरत जी कहना चाहते यहां से लेकर जहां तक मेरे प्रभु वन में गए हैं, इस मार्ग पर मेरे भैया और भाभी के चरण चिन्ह बने हुए हैं। मेरे लिए उचित है कि मैं अपने सिर से उन चरण चिन्हों को दंडवत प्रणाम करते हुए सिर पे चलकर वहां तक जाऊं, ये मेरे लिए उचित व्यवहार होगा। भरत जी पैदल पैदल गए। दिन के तीसरे पहर में प्रयाग पहुंचे और पैदल चलने का प्रभाव क्या हुआ? झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे। पंकज कोश कोश कर्ण जैसे, पंकज कोश कोश कर्ण जैसे। भरत पयादि आए आजो, भरत पयादि आए आजो। भयो दुखित सुनी सकल समाज, भयो दुखित सुनी सकल समाज। भरत जी के पूरे पांव में छाले फर गए। क्यों? पहली बार जीवन में भरत जी पैदल पैदल चले हैं, नंगे पांव।
मां कौशल्या ने कहा, बहुत पीड़ा है ना भरत। भरत जी मुस्कुराए, बोले ना मां, कोई पीड़ा नहीं है। मां ने कहा, झूठ क्यों कह रहे हो? भरत जी बोले, मां, पांव के छाले तो आप देख रही हैं, परंतु जो छाले मेरे हृदय पर निकले हैं मां, वो मेरे भैया को छोड़कर किसी को दिखाई भी नहीं पड़ेगा। हृदय में जो पीड़ा उमड़ रही है मां, उस पीड़ा के आगे पांव की पीड़ा का कोई मोल नहीं है। और उसी परिस्थिति में भरत जी ने अपनी पूरी प्रजा की सूचना ली। खबर लीन, क्या पता चला? सब लोग नहाए। सब लोग पहले आ गए थे क्योंकि वाहन पर आए थे। भरत जी पैदल पैदल आए, इसलिए बाद में आए। सब लोग आकर पहले त्रिवेणी जी में स्नान कर चुके थे। अब भरत जी को गुरु जी लेकर गए त्रिवेणी जी में स्नान कराने। भरत जी ने कहा, भरत जी, गुरुदेव ने कहा, भरत जी चलिए त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाइए। भरत जी डुबकी लगाने नहीं जा रहे हैं। आपसे पूछूं, अयोध्या में किसने आकर मंथरा की मति पलटी थी, पता है? जोर से कहिए, सरस्वती मैया ने। राम जी ने देवताओं से कहा, देवताओं ने सरस्वती को भेजा था। सरस्वती आके मंथरा की मति पलट के चली गई। भरत जी आज डुबकी लगाने नहीं जा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, भीतर क्यों नहीं जा रहे हैं आप? भरत जी रोने लगे, कहे, गुरुदेव, इस त्रिवेणी में सरस्वती बैठी हुई है। मुझे भय लग रहा है कि जैसे सरस्वती ने मति पलट कर मेरे घर में उत्पात रच दिया, कहीं आज मैं नहाने जाऊं और वो सरस्वती इस भरत की मति पलट कर मुझे राम विरोधी बना देंगी, तो मैं किधर जाऊंगा? गुरुदेव, डर के मारे भरत जी नहीं जा रहे। गुरुदेव भगवान भरत जी का हाथ पकड़कर ले जाकर स्नान करवाए। स्नान करने के बाद भरत जी ने दान पुण्य पिताजी के निमित्त जो करना था किया। और उसके बाद गुरु जी से अनुमति लेके भरत जी थोड़ा अकेले चले गए एकांत में। और तीर्थराज प्रयाग से भरत जी जाकर कहते हैं, हे तीर्थराज प्रयाग, मैंने आपके विषय में एक बात सुनी है, इसलिए अकेले आकर के मैं खड़ा हुआ हूं। प्रयाग ने पूछा, क्या सुना है आपने? भरत जी कहते हैं, मैंने आपके बारे में सुना है, सकल काम प्रद तीर्थ राम। मैंने आपके विषय में है सुना है, आप अपने मांगने वालों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। प्रयाग आपके पास है, बहुत दूर नहीं है। यहां से कितना दूर होगा? 100 मान लीजिए। हाँ, 100 मान लीजिए। 100 किलोमीटर की दूरी पर है तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। भरत जी कहते हैं, मैंने आपके विषय में सुना है इसलिए मैं आया हूं। लेकिन मैं अपने बारे में आपको एक बात बताऊं, मेरे घर में मांगने का नियम नहीं है प्रयाग जी, मेरे घर में देने का नियम है। बोले, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं होता है, क्षत्रिय का धर्म देना होता है। तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा, फिर मांग क्यों रहे हैं? भरत जी ने कहा, जब जीवन में कोई विपत्ति आती है ना, तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। आरत काह न करई कुकर्म। उसी आर्त भाव से मैं आज अपने धर्म का त्याग करके ही तीर्थराज प्रयाग मांगूं भीख त्यागी निज धर्म आरत काह न करई कुकर्म। मैं भीख मांगने आया हूं। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, मांगिए भरत जी, क्या चाहिए? मेरे पास 4 ही पदार्थ भरा भंडारो। मेरे भंडार में 4 पदार्थ हैं। वो 4 पदार्थ आप जानते क्या है? धर्म है, दूसरा अर्थ है, काम है और मोक्ष है। मेरे पास 4 पुरुषार्थ है। कहिए क्या चाहिए आपको? भरत जी बोले, क्या कहा आपने? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब है। मेरी बात सुनिए,
मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं। मेरी मां ने मेरे लिए अर्थ मांगा और मेरे घर में अनर्थ हो गया। मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं। देखिए, घर में उतना ही अर्थ होना चाहिए जिससे अनर्थ न प्रारंभ हो जाए। भरत जी बोले मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं। धर्म बचाते बचाते पिताजी चले गए, अधर्म के पालन में भैया वन में चले गए। मैं धर्म लेने नहीं आया हूं। काम भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद कोई कामना शेष बचती ही नहीं है। मेरे पास कोई कामना भी नहीं है। और रही बात मोक्ष की, तो मैं सगुण उपासक हूं। सगुण उपासक कभी मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता। भरत जी स्पष्ट बोल दिए क्या चाहिए। नाथ नाथ दीनहित वरदान न आन। भरत जी कहते हैं हे तीर्थराज प्रयाग, एक ही आशीर्वाद दीजिए, जब जब मैं धरती पर जन्म लूं, मेरे भैया के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। और आपसे कहूं, अद्भुत बात इसके आगे भरत जी ने कही। भरत जी क्या मांगे? राम जी में प्रेम। आगे कहते हैं हे तीर्थराज प्रयाग, मैं भैया को तो प्रेम करूं, लेकिन उनको न पता चले कि मैं प्रेम करता हूं। हम लोग क्या करते हैं? कहने से नहीं चूकते हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं आप कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं। एक बात को याद रखिएगा, जहां समझाना पड़ता है वहां प्रेम होता नहीं है, और जहां प्रेम होता है वहां समझाना नहीं पड़ता है। भरत जी बोले कि मेरे भैया न जान पाए